संसारी प्राणी सावधान नहीं रहता और असावधानी में ही दुर्घटना होती है। गाड़ी आप चला रहे हैं और ब्रेक है, फिर भी असावधानी, और ब्रेक नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आता पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए हमें प्रति समय अलर्ट रहना चाहिए। इसी को अप्रमत्त अवस्था बोलते हैं। अप्रमत्त का अर्थ वह गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं, सारे जो भी हम कार्य करते हैं उस समय हम सावधानी रखते हैं और रखना चाहिए। और आप लोग बहुत सावधान रखते हैं अपनी रक्षा की अपेक्षा। दूसरे जीवों की रक्षा की अपेक्षा से आप सावधान नहीं रहते, अपने आप की रक्षा की अपेक्षा से तो हमेशा आप अलर्ट रहते हैं। आप मान लो रात में जा रहे हैं तो हाथ में टॉर्च ले रखा है, जीवों को बचाने की अपेक्षा से नहीं। कोई ऐसे जीव जंतु हमारे पैर के नीचे आ जाए और काट जाए तो क्या होगा? बिच्छू है, सर्प है, आदि जो जहरीले जो जीव हैं उनसे बचने की अपेक्षा से आप प्रकाश का प्रयोग करते हैं, जबकि श्रमण लोग भी प्रकाश में चलते हैं किंतु सनलाइट में चलते हैं। ध्यान रखो, वो मूनलाइट में नहीं चल सकते हैं, न ट्यूबलाइट में। वो बिल्कुल सूर्य उदय होने के पश्चात वो चलते हैं, गमन करते हैं। ईर्या समिति के अनुरूप उनकी प्रवृत्ति चलती है। और आप बैठते हैं तो रुमाल के द्वारा जमीन को साफ करते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हों। तो सारी क्रियाएं आप कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य भिन्न है। और श्रमण लोग भी उठते हैं, बैठते हैं, किंतु संयमोपकरण का उपयोग करके जीवों की विराधना अपने निमित्त से, अपनी चेष्टा से न हो, इसको ध्यान में रखते हैं। इसलिए श्रमण लोग प्रवृत्ति करते समय भी वह स्वाध्याय ही कर रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि ग्रंथ खोल करके जब पढ़ रहे हैं उस समय स्वाध्याय कर रहे हैं, वो तो है ही, किंतु उनकी जितने भी प्रवृत्ति बोलने की अपेक्षा, चलने की अपेक्षा से और अपने उपकरणों को रखना, उठाना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं शरीराश्रित, उनको संपन्न करने के पीछे हमेशा सावधानी रखते हैं, जिसके माध्यम से अहिंसा व्रत का पालन होता है। तो अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए हमेशा सावधान वो रहते हैं, किंतु गृहस्थ के जीवन में ये नहीं होता। बाकी क्रियाएं हो रही हैं, आप भोजन भी कर रहे हैं तो मेडिकल टेस्ट, ऐसा न हो कि हमारे आरोग्य के लिए कोई घातक वस्तु सेवन करने में न आए, ये ध्यान रखते हैं। किंतु आरोग्य की ओर दृष्टि रखना ही मात्र धर्म नहीं है, आरोग्य की रक्षा की ओर भी ध्यान रखना चाहिए, अलग विषय है। क्योंकि धर्म की उपासना के लिए यह सर्वप्रथम शरीर ही एक कारण होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा। वस्तुतः धर्म के लिए कोई साधनभूत वस्तु है तो वह ये शरीर है। इसलिए धर्म के अनुपालन करने के लिए शरीर की ओर ध्यान जाना ये ठीक है, क्योंकि उद्देश्य गलत नहीं है। किंतु संसारी प्राणी सारे कार्य करता है, सावधानी के साथ भी कर सकता है, किंतु वह
हमसे पृथकभूत जितने भी जीव हैं उनकी रक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं करता है। इसी का नाम स्वार्थ परायणता है। अपनी भी रक्षा करो, जियो, किंतु जीने दो। इसको क्यों भूल रहे हो? आप तो जी रहे हैं, ठीक है, रात दिन जी रहे हैं आप, है? जब तक जीवन है तब तक जिएंगे। किंतु जो जीना चाहता है किंतु उसके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, आर्थिक दृष्टि से और अन्य वस्तुओं के अभाव के कारण वह अपना जीवन यापन निश्चिंत होकर के नहीं कर पा रहा है, तो उसकी ओर भी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार आप अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए कर्तव्य का अनुपालन करते हैं, दायित्व का वहन करते हैं, उसी प्रकार अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनमें, उनके जीवन में क्या परिस्थिति आ रही उस ओर ध्यान देना चाहिए और अपनी योग्यता के अनुरूप परोपकार करने का भाव रखना चाहिए। उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है। पुण्य का संचय होता है तो वह फल भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, भोग्य सामग्री जिसको संपदा बोलते हैं वो मिलेगी संपदा, किंतु उस संपदा का उपयोग नहीं करना। क्योंकि वो संपदा का उपभोग करते हैं तो राग के साथ उपभोग करने वाले उपयोग में वह वस्तु आती है, उसके कारण पुनः बंध प्रारंभ होता है। कर्म बंध जो होता है वह वस्तु को देखने मात्र से बंद नहीं होता है, किंतु उसके प्रति जो राग भाव है वही बंध के लिए कारण है। महाराज हम कैसे बचें संसार से? तो संसार से आप उबे हैं क्या? नहीं, डूब गए महाराज, लेकिन अब क्या, छोड़ नहीं सकते हैं, कोई बाधा नहीं। लेकिन संसार से बचना चाहो तो राग को कम करना आपको पड़ेगा। राग जब तक कम नहीं होगा अनुपात से, तब तक वह भयानक स्थिति रहती है संसारी प्राणी की। तो एक कल की बात मैं रखना चाहता हूँ। एक बात रह गई थी। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो हमें स्वर्ग ना मिले। हमने सोचा कि ये पहला ग्राहक है ये, जो स्वर्ग को भी नहीं चाह रहा है। तो हमने पूछा क्यों, आप स्वर्ग क्यों नहीं चाहते? महाराज वहां पर जाएंगे तो भटक जाएंगे वहां पर। बिल्कुल ठीक है। आगम में ये लिखा है कि एक देव के पीछे मिनिमम 32 देवांगनाएं मिलती हैं। हाँ, और वहां जाए मिनिमम 32 है और मैक्सिमम तो करोड़ों की संख्या में है। तो और इसके उपरांत विक्रिया के माध्यम से संख्या और बढ़ती चली जाती है। तो वहां पर जाकर के उस विलासता में महाराज हम भटक जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? पुनः हमें मनुष्य पर्याय मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? क्योंकि राग पूर्वक उसका उपभोग होगा तो मेरा पतन निश्चित है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपके सामने भी भावना रखते हैं कि महाराज हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दे दो हम स्वर्ग का पिंड छूट जाए। किंतु आचार्य कहते हैं ये ध्यान रखो, जो संयम को अंगीकार करता है उसको एकांत रूप से पुण्य का ही संचय होता है, और पुण्य का संचय होता है तो फल तो मिलेगा। फल मिलने के उपरांत उसको ग्रहण करने का भाव नहीं रखना, यह संयम माना जाता है। आसक्ति को कम करिए। हाँ,
पुण्य का संचय हो रहा है, क्योंकि धर्म की उपासना करने से, संयम आदि के माध्यम से वह साथ से पुण्य का संचय करता है। और जहां पर भी वह पैदा हो जाता है वहां पर उसके लिए पूरी तरह से फुल फैसिलिटी मिलेगी उसको। इसके उपरांत भी उससे आकर्षित नहीं होना यह संयम माना जाता है। फल तो मिलेगा। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है कि मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह बाधक है। हाँ, महाराज इसका क्या फल मिलेगा? तो तुम्हारी दृष्टि तो फल की ओर है, आराधना की ओर थोड़ी तो तुम्हारी दृष्टि है। पंच परमेष्टि की आराधना करो, जाप अनुष्ठान आदि करो, और उसके पीछे पुनः आपका लक्ष्य जो है वही है, इसके माध्यम से मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार से ऊपर उठा दे, ये भावना रखो। लेकिन जब संसारी प्राणी परेशान हो जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान जल्दी से उठा लो, क्योंकि असह्य वेदना हो रही है, मानसिक पीड़ा हो रही है, शारीरिक पीड़ा हो रही है और अन्य पीड़ाएं, उसको वह सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए मरने की इच्छा रखता है। और अनुकूलता मिल गई, दूसरे की उम्र भी मुझे मिल जाए, ये भावना रखता है। भगवान उम्र बहुत कम मिली है और दीर्घ आयु यदि मुझे मिल जाती तो अच्छे ढंग से मैं भोग लेता। तो यही तो समस्या है कि ये राग के बिना विषयों का उपभोग संभव नहीं है। यदि श्रमण है तो वह उन विषयों का उपभोग करता हुआ भी वह बंध से बच जाता है, क्योंकि वह उपभोग किस लिए कर रहा है यह महत्वपूर्ण है। केवल संयम के अनुपालन करने के लिए उन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, केवल साधन की अपेक्षा से साध्य तक पहुंचाने के लिए वह एक निमित्त है, इसलिए उसका वह सहारा लेता है और आहार आदि क्रिया को संपन्न करके पुनः वह आकर के प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि ले करके वह सामायिक में लीन होता है। यह साधु की प्रवृत्ति है, किंतु गृहस्थ की भूमिका में और की भूख बनी रहती है। तो उनका ये कहना था कि महाराज हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। तो आचार्य कहते हैं तो पुण्य के फल से डरो, पुण्य करना छोड़ना नहीं, क्योंकि पुण्य जल है। आप सुन रहे हैं? पुण्य जल है और पाप मल है, और मल को यदि धोना है तो पुण्य रूपी जल के माध्यम से ही पाप रूपी मल को धोया जा सकता है। ये पाप को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है ये बहुत अनूठी प्रक्रिया है। इसलिए भूल करके भी पुण्य करना छोड़ना नहीं, किंतु पुण्य का जो फल मिलता है उससे दूर रहो। जलते भिन्न कमल है, वह कमल जल में ही रहता है किंतु उससे पृथक है वो। उसी प्रकार आपके पास संपदा है किंतु उससे चिपकना नहीं, उसका सदुपयोग करो, फिर वह बढ़ेगा। बड़े इस भावना के साथ नहीं, किंतु आप उदारता के साथ धार्मिक क्षेत्र में आप उसका सदुपयोग करते हैं, एक दूसरे के उपकार के दृष्टि से उस वित्त का आप उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि वित्त का जो उपार्जन होता है उसमें पाप होता है और उसको धोना है। तो धोना है तो कैसे धोएंगे?
है? उपयोग, सदुपयोग करो। यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो वह अर्जित जो भी धन है वह सारा सारा वैश्विक क्षेत्र में ही वह उपयोग में आएगा, विषयों में ही वह लग जाएगा। पानी के समान वह उस धन को बहाता है संसारी प्राणी। और धार्मिक क्षेत्र में कुछ मान लो दान आदि करना है तो उसमें उसको पसीना आता है पौष के महीने में। समस्या ये हो रही है? बहुत कठिन काम है ये। धार्मिक क्षेत्र में व्यय करने में आपको पसीना क्यों? और मान लो कन्या का संबंध करना है, उसमें करोड़ों रुपए वह बहा सकता है, बहाता क्या नहीं? इसको राग के क्षेत्र में वह अनाप शनाप पैसा खर्च करता है, किंतु धर्म के प्रति रुचि नहीं। इसलिए कर्म के फल से वह डरना चाहता था, इसलिए वह कहता है कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए महाराज, हमें मुक्ति मिल जाए, इसलिए मुझे मनुष्य भव मिल जाए। किंतु आचार्य कहते हैं ऐसा होता नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होता है, मनुष्य अथवा तिर्यंच की बात कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच है तो निश्चित रूप से वह देवायु का ही बंद करेगा, और सम्यक दृष्टि नारकी और देव है वह नियम से मनुष्य का बंद करेगा। ये सिद्धांत है। इसलिए स्वर्ग से डरो नहीं, किंतु स्वर्ग में डरे नहीं रहो। स्वर्ग से डरना नहीं, किंतु उसमें डले रहोगे तो फिर देख लेना फिर, क्योंकि ये बड़ी विचित्र परिणति है संसारी प्राणी की, कि वह पहले अथवा दूसरे स्वर्ग से वह मर करके एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है, करता है। ऐसा क्यों होता है? आसक्ति के साथ वह भोग कर रहा है, इसलिए वह एक ही इंद्रिय का बंद करता है। कहाँ तो देव पर्याय है, वहां पर शारीरिक कोई भी रतिवर भी दुख नहीं, किंतु वह जो विलासता है वह एक दिन छूटेगा, वह विलासता छूटेगी। और मिथ्या दृष्टि जो होता है, ये अवसान होने के पहले 6 महीने पहले जब माला मुरझाती है तो वह आर ध्यान में डूबा हुआ रहता है। अरे ये सागरों आयु तक हमने इसको उसको भोगा है, अब ये छूट रहा है और कहाँ पर जाऊंगा? अवधि ज्ञान के द्वारा मान लो वह अगली पर्याय सामने देखने को मिल रही है, अरे वहाँ पर जाना है मुझे, अति संक्लेश भाव ये होता चला जाता है। तो बस एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करता है। तो स्वर्ग के द्वारा एक इंद्रिय पर्याय हमें मिल रही है ऐसा नहीं, किंतु वो परिणाम हमारे निकृष्ट हो गए, संक्लेशित परिणाम हो गए, उसका परिणाम ये है। इसलिए स्वर्ग से डरो नहीं, किंतु स्वर्ग में डरे नहीं रहो, सावधान रहो, जल्दी से छूट जाए। और कब हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हो और कब मैं रत्नत्रय को प्राप्त करूं, इस सुराख में रहता है, वो सम्यक दृष्टि माना जाता है। नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। और यहाँ पर नर क्या सोच रहा है? सुर काया को नरपति तर से। ये ठीक नहीं। सागरोपम आयु तक वह उस पंचेंद्रिय के विषयों का उपभोग करता हुआ भी वह तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं विषयजन्य जो सुख है वह कभी भी तृप्तिजनक नहीं हो सकता। इसलिए पुण्य से नहीं डरो, पुण्य का जो फल है
उसको नहीं। जैसे श्रमण लोग आपके यहाँ आ जाते हैं, पड़गान करके ले जाते हैं, जब थाली दिखाते हैं, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, उसको दुख होता है दाता को, महाराज आप सभी उठा रहे हैं। तो हमने दूसरे दिन सोचा भैया उसको दुख नहीं होना चाहिए, रखे रहने। हमने उठाया नहीं, लेकिन लिया नहीं। तो उसने कहा महाराज आपने उठाया नहीं था, हमने रखा कब था? थाली में तुमने तो रखा है, हमने ना रखा है ना उठाया है। हाँ, संयम के अनुकूल हमें जितना आवश्यक है उतना लेकर के हम आ जाते हैं, आपके अनुरूप नहीं चलेंगे हम अपने अनुरूप चलते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात ये कही थी कि वस्तुतः आप लोग जो दाता हैं औपचारिक है, वस्तुतः दाता तो श्रमण है। ये कैसी बात महाराज? श्रमण जो है वह शरीर के लिए दे रहा है, देने वाले हम हैं, तो शरीर के लिए हम दे रहे हैं, तो आगम के अनुरूप हम देते हैं, इसलिए हम दाता है। ऐसा नहीं कि आपके अनुरूप हम जो है ना करके आ जाएं, संभव नहीं। जबकि दाता के पास एक गुण है, अलौल्य गुण होता है, जो कुछ भी बनाया है उसके प्रति उसकी स्वयं की कोई लालसा नहीं। ले महाराज, आप तो लेते ही नहीं, ले पूरा पूरा देने के लिए तैयार है, लेकिन पात्र पूरा पूरा ले ले, संभव नहीं। हमारे पास भी अलौल्य गुण है, हम उतना ही लेंगे, हिसाब से लेंगे, बेहिसाब नहीं। तुम बेहिसाब दे सकते हैं, देओ, कोई बाधा नहीं। क्योंकि वस्तुतः दोनों में पुण्य का संचय होना चाहिए। पात्र के लिए भी पुण्य का संचय होता है, तो वह उसके प्रति यदि आसक्ति नहीं रखता है आहार के प्रति, तो वह पुण्य का संचय कर रहा है। और दाता यदि उस सामग्री के प्रति आसक्ति नहीं रखता है और उदारता के साथ वह दे रहा है, तो पुण्य का संचय करता है। तो आप तो प्रॉफिट में हो और हम घाटे में लग रह जाए, ऐसा संभव नहीं। बिल्कुल समानांतर से चलो, यानी पात्र के लिए भी पुण्य का संचय होना चाहिए, तो दाता के लिए भी। दाता भी दे करके पाप कर्म का क्षय कर लेता है, पाप कर्म की निर्जना कर लेता है, और श्रमण नहीं ले करके पाप कर्म की निर्जना करता है। इस प्रकार ये विधि है, इस विधि से चलना चाहिए। इसलिए उनका ये कहना था कि महाराज हम बहुत हो गया है, कब से मैं आ रहा हूँ, कहाँ जाना है मुझे, इस प्रकार उसके मन में बार बार भाव आ रहा है। इसलिए विषय मुझे रुच नहीं रहे हैं, ऐसे मुझे पर्याय मिले। मैं गरीब कुल में पैदा हो जाऊं, ताकि हमारा दिमाग ठिकाने पर रहे। क्योंकि जितनी विलासता मिलती जाएगी तो वह उसमें डूबता चला जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। जब संकट में पड़ जाता है, विपत्ति आकर के घिर जाती है, तो वो समय वह भगवान को याद करता है। किंतु जब पूरी तरह से अनुकूलता है तो उसमें वह डूब जाता है, भगवान को याद नहीं करता। इसलिए अपने ही परिणाम उत्थान के लिए भी कारण है, तो अपने ही जो परिणाम है पतन के लिए भी कारण है। इस प्रकार उसकी बात को सुन करके हमें लगा कि वास्तव में वो बहुत निकट भव्य जैसा लग रहा है, कि वह विषय को नहीं चाह रहा है। कि इसको बोलते हैं कितनी बार प्राप्त किया, इसके उपरांत भी अभी भी उससे आकर्षण उसका छूट नहीं रहा है, छूटना चाहिए।
जिस प्रकार आप पूजन करने के लिए बैठे हैं मान लो, तो उसमें फिर भी आकुलता हो सकती है, बीच में घंटी बज सकती है मोबाइल की, है बजती है, आहार देते समय भी बज सकती है। हाँ बिल्कुल, किसी भी निमित्त से अपने बच्चों को सौंप करके वो बाहर चला जाता है ही वो। ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसको आपने नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान कर लिया, तो जितने मेंबर हैं उन सबको वहीं पर रहना चाहिए। वो एक दिन में 50 महाराजों को देना चाहता है, ये सब आकुलता है, ये सब आकुलता है। एक ग्रास दे दिया चले गए, एक ग्रास दे दिया, ये विधि ही नहीं, द्रव्य स्वयं का होना चाहिए। और नवदा भक्ति पूर्वक है आकुलता रहित हो करके आप आहार कराओ, फिर बाद में अन्य कार्य करो। एक कार्य को पूर्ण किए बिना दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। मैं बार बार इस विषय को रखा है, पुनः आपके सामने वह रखना चाहता हूं। वो ये है कि मान लो आप पूजन के लिए बैठे हैं, ठीक है, भगवान के चरणों में, उस समय यदि श्रमण भी मान लो भगवान की वंदना करने के लिए आता है, तो वह उसका कर्तव्य वह अपने पूजन को न छोड़े। सुन रहे हैं आप? महाराज फिर अभिनय हो जाएगा। हाँ ठीक है, श्रमण का विनय कर लो, भगवान का विनय हो जाएगा, क्या करना चाहो। इसलिए ये विकल्प नहीं करते कभी भी। अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, तो उस समय मान लो श्रमण भी यदि मान लो भगवान की वंदना और स्तुति करने के लिए आता है, तो उसको उठ करके खड़े होना और उनके लिए भी एक अर्घ देना कोई भी आवश्यकता नहीं। हाँ बिल्कुल, ये अभिनय नहीं है। वस्तुतः विनय कब किया जाता है, विनय की प्रक्रिया क्या है, इसको सोचो। जैसे मान लो पड़गान करके आप ले जा रहे हैं, भगवान महाराज के पीछे तुम चलोगे, महाराज कहाँ जाएंगे उनको मालूम थोड़ी है। तो महाराज भगवान के आगे, महाराज के आगे चलेंगे तो अभिनय हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है अभिनय। अब विनीत भाव के साथ आइए महाराज, आइए महाराज ऐसे कहते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ जाएंगे, किधर मुड़ेंगे मुझे थोड़ी ज्ञात है। चौके में प्रवेश कराने के बाद भी हमें मालूम नहीं कि किस ओर मुड़ना है, इसलिए आपको आगे ही होना पड़ेगा। इसमें अभिनय की बात नहीं है। दूसरी बात, एक और प्रसंग आपके सामने रखूं कि मान लो मंदिर 2 मंजिला है मान लो, और नीचे के मंजिल में भी भगवान विराजमान है वेदी पर, और दूसरे खंड में भी, तीसरे खंड में भी है मान लो। और मान लो आप तीसरे खंड में पहुंच गए, तो निचले खंड में जो भगवान है उनका अभिनय हो जाएगा क्या? उस स्थान पर नहीं जाएंगे, उस स्थान से हट करके दूसरे स्थान में बैठ जाएंगे। लेकिन आप ऊपर बैठ गए ना, और नीचे भगवान है, इसको बोलते हैं शक्य का अनुष्ठान। ये अभिनय का भाव नहीं। हाँ, अभिनय का भाव है ही नहीं। तो इसीलिए कि वस्तुतः विधिवत सारे सारे आप कार्यक्रम करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो निश्चित रूप से नहीं चाहते हुए भी पुण्य अर्जित होगा और वह वैभव उसको मिलेगा। किंतु आसक्ति के अभाव में वह और ऊपर उठता चला जाता है। चक्रवर्ती के पास जो संपदा है, तो महाराज वो सीधा उसको नीचे जाना चाहिए। नीचे मतलब समझ गए ना?
वो उसको अधोगति का पात्र बनना चाहिए उसको, ऐसा नहीं होता है। तो महाराज कहा है ना, क्या कहा है तत्वार सूत्र में? महाराज आप पढ़ते नहीं, ऐसा लगता है। क्या लिखा है? बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह संचय करने वाला वह नरकाय का बंद करता है। तो चक्रवर्ती के पास जो संपदा है वह संपदा किसी के पास नहीं है, इसलिए उसको नरक ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि उसने कमाया नहीं है। ध्यान रखो, पूर्व भव में जो उसने रत्नत्रय की आराधना की है, धर्म की उपासना की है, निरपेक्ष भाव के साथ परिचय उपसर्ग आ जाए तो भी वह अपने रत्नत्रय को नहीं छोड़ता, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कर्म निर्जरा के लिए, कर्म क्षय के लिए उसने धर्म की आराधना की है, फलस्वरूप यह पद मिला है। ऐसा थोड़ी मुझे मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए उसको ये वैभव मिला है। और यहाँ तक कि आचार्य कहते हैं जो 7 से पुण्य है वो उपभोग करने के उपरांत भी पुण्य क्षीण नहीं होता। रत्नत्रय की उपासना करने से उसको वहां इंद्र पद मिला और सागरोपम आयु तक उसका उपभोग किया है, और इसके उपरांत भी उसका पुण्य क्षीण नहीं हुआ। यहां आकर के चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर पद प्राप्त हो रहा है। हमें भी मिल जाए, ये मांग करने वाले को कुछ नहीं मिलना है। ये मांगने की जो आदत है इसको छोड़ो। मांगते क्यों? मांगने वाला भिखारी माना जाता है। ये वो जो मांग रहा उसको भिखारी, और इनडायरेक्ट मांग है। कोई डायरेक्ट मांग रहा है मुझे कुछ मिल जाए दीनहीन होकर के, और आपकी मांग अलग होती है? आप दिमाग का उपयोग करते हैं और उसके पास वो है नहीं, तो मांगो क्यों? मांगने से गुरुदेव का ये कहना था कि विश्वास में कमी आती है। धर्म के ऊपर विश्वास रखो, नहीं चाहते हुए भी वह संपदा मिलेगी। इसलिए चाहो नहीं और सम्यक दृष्टि नहीं चाहता, नहीं चाहना चाहिए। बात बात पर वह आदत। एक प्रसंग सुनाई दूं आपके लिए, 5 मिनट बचा है केवल 10 बजने में। आज सही, कल जो है ना 20 मिनट का अंतर आया था, हमने आज भूल नहीं करेंगे हम। हाँ, इसलिए 5 मिनट में वह प्रसंग आपके सामने सुना रहा हूं कि मांगने की आदत छूटती नहीं। एक भिखारी है, सुनो, एक भिखारी है, वो द्वार द्वार जा रहा है और दीनहीन होकर के मांग रहा है। और मांगने के उपरांत हुआ क्या, एक दिन उसके लिए दे दिया। क्या दे दिया? उदारता के साथ दे दिया 100 रुपए। अब 100 रुपए दे दे तो अच्छी बात है। फिर वह मांगने के लिए जा रहा है और आदत है उसकी, पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ करने की आदत है ही नहीं, मांग रहा है। तो किसी ने कहा कि भैया तुम मांग क्यों रहे हो? इतना तुम्हारे पास पैसा मिला है तो इसके माध्यम से तुम पुरुषार्थ करो ना। आदत नहीं है ना। तो उसने क्या कहा, एक व्यक्ति ने भिखारी को, तुम्हारे पास 100 रुपए का नोट है, ठीक है, तुम यदि मान लो इसमें लॉटरी टिकट खरीदते हो और उसमें यदि मान लो तुम्हें लॉटरी में कार मिल जाए तो तुम क्या करोगे? कार में बैठ करके भीख मांगूंगा। आदत नहीं छूटती उसकी।
उस कार के माध्यम से और भी अच्छे ढंग से कमाई का वह साधन वह बन सकती है कार, लेकिन नहीं है। इसको बोलते हैं प्रकृति, तासीर, मांगने की आदत। इसलिए आचार्य कहते हैं मांगो नहीं, मिलने के उपरांत में मुझे नहीं चाहिए, यह भाव रखना चाहिए। रखो, जहर का काम करेगा वो। इसलिए ये सुख नहीं बल्कि एक प्रकार से वेदना का प्रतिकार मात्र है। सुख नहीं, जो भूख लगी है, जो वेदना हो रही है, उसको दूर करने के लिए एकमात्र वह निमित्त है। उसके माध्यम से सुख मिलना ही नहीं। घंटे 2 घंटे के बाद पुनः खाली हो गया, पुनः खाओ, ये चलेगा ये। इसीलिए इसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए वस्तु का क्या स्वरूप है उस ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से पर वस्तु के प्रति जो विपरीत धारणाएं बनी हुई हैं वह दूर हो सकती हैं। इसलिए उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमें गरीब कुल में हम पैदा हो जाएं, ताकि कम से कम धर्म की उपासना कर सकें, क्योंकि संपन्नता हमें मिलेगी तो भगवान को भी भूल सकते हैं। इसलिए भव भव में भगवान भूलने में न आए, इस प्रकार का उसका भाव था। उस समय कल रखना था, समय हो चुका था तो आज रख लिया। तो वस्तुतः ये जो पर्याय मिली है आप लोगों के लिए, ये धर्म की उपासना करने के लिए ये योग्य पर्याय है। वस्तुतः मुक्ति यदि मिलेगी, किस पर्याय से मिलेगी? मनुष्य पर्याय से ही मुक्ति मिलेगी, और उसमें भी भोग भूमि से नहीं मिलेगी। कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए, और उसमें भी जो पुरुष होगा उसी को मुक्ति मिलेगी। अब महिला वर्ग को टेंशन आ सकता है। सुनो, टेंशन नहीं पालो, क्योंकि पंचम काल में न पुरुष को मुक्ति है न महिला को। घबराओ नहीं, मुक्ति जो मिलेगी वह पुरुष पर्याय से मिलेगी, किंतु पंचम काल में कोई को नहीं मिलेगी। हाँ, अब तो थोड़ी तसल्ली मिल गई। भारी टेंशन है। तो टेंशन क्यों पड़? क्योंकि ये जो पर्याय मिली है इसके पीछे भी कर्म ही है। प्रत्येक पर्याय के लिए कर्म सिद्धांत लगा हुआ है। इसलिए ऐसे परिणाम करो जिस परिणाम के द्वारा स्त्री पर्याय प्राप्त न हो। स्वाध्याय करो, उसमें लिखा है कौन कौन से पर्यायों से, कौन कौन से परिणाम से कौन कौन के कर्मों का बंध होता है। ये 6ठा अध्याय है, 6ठा हुआ, उसको अच्छे से गौर से पढ़ो और उन परिणाम से बचो, तो निश्चित रूप से पुरुष पर्याय मिलेगी। और जो पुरुष होकर के मैं देखो वो अहंकार करता है तो पुनः डिमोशन हो सकता है, प्रमोशन नहीं होगा। यदि दुरुपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसका पतन हो सकता है। पतन से यदि बचना है तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग के साधन सामग्री का सदुपयोग करते हुए हम सावधानी के साथ प्रभु की आराधना करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रभु बनने में देर नहीं लग सकती। सब लोगों को जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।